अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, जो कि हमेशा की तरह सेगमेंट होता है। दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें जो आप लोग लेकर आते हैं। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करेंगे कि शुएब अख्तर ने बड़ा स्टेटमेंट जारी किया शाहीन शाह अफरीदी को लेकर। एज अ बॉलर उनका क्या कहना है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, उसके हवाले से बात करेंगे। नंबर 2 पे बात करेंगे शाहिद खान अफरीदी ने भी रियल रीजन जो है वो रिवील किया है कि पाकिस्तान कल अपना ओडीआई मैच क्यों हारा था, क्या खास वजह थी, वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। नंबर 3 पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि भाई अब किन प्लेयर्स को टीम में लाना होगा, कौन कौन बाहर बैठे हुए हैं, आमिर, वहाब, मलिक, सरफराज, एक लंबी लिस्ट है, वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही थी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के हवाले से। कल फिर T20 खेला गया था, कुछ उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि उमर अकमल एक FIR की जद में फिर से आ रहे हैं, वो क्या सीन है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। इसके बाद जो आप लोगों से हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे बांग्लादेश और मैच खेला गया है जी साथ में किस टीम, बांग्लादेश का जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है वो मैच था जिसमें शेंटू ने सेंचुरी मारी है। तो शेंटू, अच्छा सेंचुरी फिर मैंने ही मारी, ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। शेंटू आप है, हाँ, तो सेंचुरी शेंटू ने मारी है। और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर मिलेगी जो निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है और जो गर्दिश कर रही है खबर वो ये निकलकर सामने आ रही है कि शुएब अख्तर बड़ा गुस्सा दिखाई देते हैं शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। उनका ये कहना है ये टोटल 1 विकेट लेता है और 1 विकेट लेके ये फ्लाइंग किस्सें जो है वो ये देना शुरू कर देता है और बॉलर्स को आउट करके ये इतना खुश होता है, पहले विकेटें ले उसके बाद फ्लाइंग किस्सें दे। देखिए शुएब अख्तर तो वाकई गुस्सा है। शुएब अख्तर क्या सारे ही गुस्सा दिखाई दिए हैं, चाहे वसीम अकरम हो जाए, सब गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। शुएब अख्तर तो यहां तक कह रहे हैं कि ये एवरेज क्रिकेट बोर्ड है, टीम मैनेजमेंट भी एवरेज है, तो आप प्लेयर्स से भी एक्सपेक्ट ना करो कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, प्लेयर्स भी एवरेज ही परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे। तो बहुत ही जो है वो गुस्सा हुए हैं और वो कहते हैं कि यही वजह है कि करंटली इस पाकिस्तान टीम में आपको स्टार्स की कमी नजर आएगी। जब मैं था, शाहिद आफरीदी था, उससे पहले वसीम अकरम, तो इंजमाम, यूसुफ, यूनस, बड़ा एक आप कह सकते हैं कि स्टार्स से पाकिस्तान टीम में, लेकिन अब अब्दुल रज़ाक थे, लेकिन अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान टीम में स्टार्स की कमी नजर आ रही है। तो शुएब अख्तर तो शाहीन पर भी बड़ा बरहम नजर आए और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो पाकिस्तान की अब जो क्रिकेट टीम बन चुकी है तो लोग हमसे मिलते हैं और लोग कहते हैं कि हमने तो इसको फॉलो करना छोड़ दिया, इतनी गंदी ये क्रिकेट खेलते हैं आपके जाने के बाद। और शुएब अख्तर वही कह रहे हैं, वो कहते हैं कि शाहीन जिस तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं और वो भी एक बॉलर को आउट करने के बाद ऐसे वो फ्लाइंग किसेस देते हैं कि इन्होंने 4-5 विकेट ले लिया, वो कहते हैं सेलिब्रेशन करे लेकिन ये जब ज्यादा विकेट्स ले। लेकिन खैर इसमें सेलिब्रेशन में तो मेरे ख्याल से वो इतना नहीं होना चाहिए, वो हर प्लेयर की अपनी पर्सनल होती है, वो जैसी भी करे। लेकिन ये बात हकीकत है कि शाहीन को अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ वो वाला उसको बॉलर नहीं बनना कि मैं खाली एक आध बॉलर को आउट करके अपने स्टैट बेहतर करता रहूं कि मैंने 2 विकेट ले लिया, 3 विकेट ले लिया, 1 ले लिया। असल में कितना उछल रहा था, किस तरह सरफराज के ऊपर से गेंदे गुजार रहा था। अब इंग्लैंड में जाके मैं आसिफ ने छक्के मारे थे, सी टीम है, सी टीम इंग्लैंड की है भाई, उसको भी नहीं कर पा रहे। अब यही तो शुएब अख्तर ने कहा है शाहीन को, वो कहती है कि ये इंग्लैंड की सी टीम थी, एकेडमी की टीम, एकेडमी। हाँ, उन्होंने एकेडमी का इसको नाम दिया, तो वो यही बात कर रही है। वो कह रही है शाहीन को चाहिए कि इस टीम को जो है वो आउट करता, क्योंकि इस टीम में कुछ इतने बड़े नाम नहीं थे। फिलहाल तो शुएब अख्तर ने सबको ही क्रिटिसाइज किया है, क्या हारिस रऊफ, क्या पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, बाबर की कप्तानी के ऊपर बड़ा उन्होंने जो है सवाल उठाया। और वो कहती हैं कि बाबर होंगे बहुत अच्छे प्लेयर, लेकिन वो कहती हैं कि पाकिस्तान को अग्रेसिव कप्तान चाहिए जिसके अंदर स्पार्क हो, और उन्होंने तो नाम रिकमेंड किया, हसन अली का उन्होंने नाम रिकमेंड किया। उनका ये मानना है कि हसन अली जो है वो इस वक्त की मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है और हसन अली ऐसा बंदा है जो बेन स्टोक या बड़े बड़े ऑलराउंडर्स हो गए इस नुमा का जो है वो आगे निखर कर सामने आ सकता है। तो अब हसन अली को कैप्टन बना के तमाम लोगों को इनके राउंड खिलाएं जी। बिल्कुल, वो कहते हैं कि आपको कप्तान अपना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम एक अच्छे बैट्समैन है और बाबर आजम का काम यही रोल है कि उनकी पाकिस्तान की पूरी बैटिंग बाबर आजम के कंधों पर है। हाँ। शायद वो कप्तानी के बोझ की वजह से जो उनकी बैटिंग है वो भी मुतासिर होगी, तो एट द एंड नुकसान पाकिस्तान का है। तो बाबर आजम बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन उनको जो है वो अपनी बैटिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपैरिजन अपनी कप्तानी। सही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो शाहिद खान अफरीदी के हवाले से आ रही है, जो निकलकर सामने आए और उन्होंने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अगर आप दूसरी तरफ खेलें देखें तो इंग्लैंड के भी 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन स्टिल उन्होंने जो अपनी अटैकिंग क्रिकेट है उसको जारी रखा और वो स्कोर को कहां से निकालकर कहां ले गए। तो पाकिस्तान को मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लाला ने बिल्कुल बात ठीक कही है कि जब आपने शुरू की कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए 2 खिलाड़ी आउट कर दिए थे, तो आपका भी पहले मैच में ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपकी पूरी टीम ने हैंड्स अप कर लिए
और आप फारिग हो गए थे, 141 पे फारिग हो गए थे। लेकिन उनके 2 आउट होने के बाद ना ही उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट में कमी रखी, ना ही अपने प्रॉपर जो नेचुरल गेम थी उसमें कमी लेकर आए, और एडवांटेज ये मिला कि वो एकदम से जो 118 रन पे लेकर चले गए। जिस तरीके की हिटिंग सॉल्ट ने मारी, जिस तरीके की बैटिंग जो विंस ने की, और एक अच्छा स्कोर ले गए। तो आफरीदी कह रही है कि ये माइंडसेट की बात है। दूसरी तरफ आपका क्या माइंडसेट था? आपके पास जो अटैकिंग प्लेयर थे फखर जमान, वो टुक टुक पे आ गए, 250 का रन देके आपने उनकी टेक्निक चेंज कर दी कि तुम टुक करो। वो छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो अजीब सी मतलब एक वो चल रही थी तो आफरीदी तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई आपका अगर आपका ये माइंडसेट रहेगा, अगर आप इस डिफेंसिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो आप नहीं जीत सकते। साथ ही उन्होंने मैनेजमेंट को भी कहा कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसको इसके बारे में सोचना चाहिए कि अब हमने किस तरीके से तब्दील करना है। और हमने देखा अली के चाहे वकार यूनुस जब भी कोचिंग के रोल में आए हैं, उन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किया है। मिसबाहुल हक से भी अब हमें कुछ उम्मीदें हैं नहीं, जो करना था वो कर चुके हैं। अब हम तो बस यही चाह रहे हैं कि इनका थैंक यू सो मच करें, हम इन्हें जो इनके बकाया जाते हैं आप इनको दो, थैंक यू सो मच करें, आपका बहुत शुक्रिया। वो हम पे कर देंगे, क्योंकि वर्ल्ड T20 में भी अगर आप रगड़वा के आपने देखो जाना तो उन्होंने है, ये तो जाएंगे, ये तो जाने, लेकिन होगा क्या, हमें जलील करके ये जाएंगे। वर्ल्ड T20 में ये पाकिस्तान को खराब करके फिर ये जाएंगे, फिर तो निकलना ही है इन्होंने। लेकिन हम नहीं चाहते ना कि हम वर्ल्ड T20 हारने के बाद यहाँ बैठकर रो रहे हो। हम चाहते हैं कि उससे पहले हमारे पास एक चांस है, एक बड़ा, देखो 4-5 साल के बाद आ रहा है, 16 के बाद अब आ रहा है, 5 साल के बाद ये वर्ल्ड T20 है, बड़ा वर्ल्ड T20 है। तो पाकिस्तान को जो है वो जीतने के चांस भी है। ऐसी बात नहीं है कि हमारी टीम में दम नहीं है, हमारी टीम में दम है, हमारे पास प्लेयर्स भी हैं, कॉम्बिनेशन हमने ठीक बनाने हैं। क्योंकि अब देखें ना हमारे पास अभी अब अली अब आप देखें आपके शादाब हैं, ऐसा ही है, आपने उनको प्रॉपर मौका दिया है और आपने उनको वाइस कप्तान भी पता नहीं किस बेस पर बना दिया, वो कुछ भी नहीं करे। दूसरी तरफ अगर आप इमाद वसीम को लेंगे, इवन पाकिस्तान का जो लास्ट दौरा था इंग्लैंड का ओडीआईस में उनकी शानदार परफॉर्मेंस थी। और विद अगर आप ऑलराउंडर देखेंगे तो वाहिद वो पाकिस्तानी ऑलराउंडर हैं जो टॉप 10 में आते हैं, वाहिद पाकिस्तानी ऑलराउंडर हैं जो आते हैं। तो फिर आपने उनको अगर आपने T20 में लाए तो आप उनको बैटिंग में भी लाते वो एक। और हमें जिस तरह अफगानिस्तान वाला मैच था 19 का वर्ल्ड कप, वहाब रियाज के साथ वहां इमाद वसीम ने नर्व्स कंट्रोल की थी और आपको मैच जितवाया था। तो ऐसे में तो इमाद वसीम भी बड़े अच्छे साबित होते हैं और वो भी स्ट्रोक्स प्लेयर हैं। और मेरा तो ये मानना है कि शादाब से 1000 गुना बेहतर इमाद वसीम है। बिल्कुल, एक तो वो उनके जो क्रूशियल मोमेंट्स में बैटिंग आपको करके देते हैं, बॉलिंग जो शुरू के ओवर में अनप्लेएबल बॉल करते हैं शुरू के ओवर में। अभी मसला अली जो हमारा सबसे ज्यादा आ रहा है कि नया बॉल करने वाला हमें बॉलर नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात जो वो नया बॉल भी कर लेंगे, और जो मिडिल ऑर्डर में आ रहा है कि पीछे से आके विकेट को कोई संभाल नहीं पाता। मुझे तो इमाद वसीम इवन राणा साहब से बेहतर प्लेयर लगते हैं बैटिंग में। इवन आपके पास एंड में हिटिंग वाले बैट्समैन भी नहीं है। बिल्कुल राणा साहब से बहुत बेहतर है। राणा साहब ने डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखाई होंगी कि जो है इनकी इमाद वसीम की सुने चेयर वो जो सिलेक्टर है उनके साथ कोई जिद चल रही है, पता नहीं उनके साथ इनकी नाराजगी थी, इसी वजह से इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया। तो इमाद को आपको लाना पड़ेगा और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप इमाद को ओडीआई में कम बैक करो और T20 में वर्ल्ड T20 में आप कप्तानी भी करवा सकते हो इमाद से। वो आपका एक प्रॉपर प्रोडक्ट है, आपको नया बॉल करके भी देगा क्योंकि आपका इस टाइम शाहीन के साथ नया बॉल करने वाला बॉलर नहीं है। हसन को अगर आप जबरदस्ती नया बॉल करवाओगे तो आप उसको खराब करोगे। देखो उसने कल मिडिल ओवर्स में आके तहस नहस मचा दिया, तो भाई उसका रोल मिडिल ओवर्स में ही है। तो आपको टीम में इमाद को लाना पड़ेगा, आपको सरफराज को लाना पड़ेगा। अगली खबर भी इसी से मिलती जुलती है जी। जिन प्लेयर्स के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, इस प्लेयर को अब फिल 4 जो है वो टीम में लाना पड़ेगा। नंबर 1 पे आपको इमाद वसीम की वापसी करानी पड़ेगी, नंबर 2 पे आपको सरफराज को लेकर आना पड़ेगा, नंबर 3 पे आपको वहाब को लाना पड़ेगा, नंबर 4 पे आपको आमिर को लाना पड़ेगा, नंबर 5 पे आपको मलक को लाना पड़ेगा। ये 5 प्लेयर ऐसे हैं जिसकी टीम को फिल 4 और अशद जरूरत है। स्पेशली वर्ल्ड T20 सर पर है तो हमें T20 फॉर्मेट में तो लाना है। चलें ओडीआई में अभी आप कह सकते हो कि हम हार गए हैं, लेकिन टाइम है। आप लेकिन आगे ले आए ना, आप मैडी को लाएं, सरफराज मैं बात कर रहा हूं ना कि अभी हार हुई है। नहीं मैं बात कर रहा हूं जो भी हार हुई है तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम है टीम बनाने के लिए। अभी हमारे पास टाइम है, वर्ल्ड कप 2 साल है। हाँ, वर्ल्ड कप 23 है, अभी हमारे पास टाइम है। अभी हमारा जो फोकस होना चाहिए वो T20 पे होना चाहिए। लेकिन अभी जो हालात नजर आ रहे हैं वो T20 में भी अगर हम रिजवान के साथ जाएंगे फिर बाबर के साथ ही ओपन करेंगे तो वो हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। हमें शर्जील को ऊपर के नंबरों पे ओपनिंग करवानी पड़ेगी, फखर जमान को उसके साथ चलाना पड़ेगा, चाहे वो फेल होती हैं लेकिन आपको उनको चांस देना पड़ेगा कि आप 3, 4, 5, 6 मैचेस में खेलो। ऐसा ही है। लेकिन अगर हम उनको सेट कर देते हैं तो एट देन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े चांस बन जाएंगे क्योंकि ये ओपोनेंट टीम को टोटली आउट क्लास कर सकते हैं अपने दिन में। लेकिन अगर हम वही रिजवान बाबर का जोड़ी फिर हफीज फिर वही हमारा होता रहेगा तो हमारे तो टीम का कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा। बॉलिंग में हल्की सी अगर फ्लैट विकेट हो गई या किसी भी बैट्समैन का कोई मूड में हुआ तो शाहीन और रऊफ के लिए तो बचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही है। तो अब आपको ये सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे, पीसीबी को इनको टीम में लाना पड़ेगा। और क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट शो आएगा उसमें बात करेंगे कि बर्मिंघम एडबेगिस्टन में
पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है, क्योंकि बाबर ने बड़ी फजूल एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि हमारे लिए तो अभी भी सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो हम कुछ रद्दोबदल नहीं करेंगे, तो हम बताएंगे क्योंकि खबरें हैं, प्रेशर इन पर डलेगा, तब्दीलियां होंगी। और अब पाकिस्तान की जो लास्ट ओडीआई होगा उसमें बड़ी बड़ी तब्दीलियों के इम्कानात हैं, तो डिटेल शो उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, जो आगे T20 सीरीज है इंग्लैंड के साथ, वो भी आसान सीरीज नहीं है, उसमें भी आपको बहुत ही टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसमें अभी सबसे बड़ा जो सवाल है, T20 की जो आप बात कर रहे हो, पाकिस्तान का तो है, लेकिन अभी इंग्लैंड का भी देखना है कि वो क्या अपना जो उनका पुराना वाला स्क्वाड था उसको जो है वो बहाल कर देंगे, आइसोलेशन के बाद क्योंकि खत्म हो गया, वो एक दोबारा होना है कोरोना टेस्ट जो है ना उनका अभी एक कल परसों में होगा, एक दफा होगा, तो जो कल आ जाएगा, कल रिपोर्ट उनकी आ जाएगी, टेस्ट की कल टेस्ट भी होगा, रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो कल ये फैसला होगा। क्योंकि अभी जिस तरह उनका कॉन्फिडेंस हाई है, लग तो रहा है कि वो शायद इसी टीम को उतार दें, ऐसा ही है। अब जाहिर है मजाक, इसी टीम को अपनी हरा पा रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं जो थर्ड ओडीआई है, इंग्लैंड तो ऑलरेडी सीरीज जीत चुका है, तो अब अपने जो ये भी खेल रहे थे प्लेयर्स, इनको आराम करवाएंगे? क्या हो गया यार, अब इसके पीछे किनको से उठा के लेकर आएंगे? और ये सजेशन आ रही है, ये काफी लोग ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इंग्लैंड जीत गया, तो इंग्लैंड जो अपने ये मेन प्लेयर है इनको बिठा के अब एक और नीचे से लड़के निकाल के लाए और उनको भी खिला दे। अब जीत गया तो बेंच स्ट्रेंथ है ना, यानी कि 20 खिलाड़ी हैं उनके पास, तो बेंच स्ट्रेंथ को जो है 18-20 हैं उनके पास, जो बाकी बैठे हैं 11 खेल रहे थे, तो अभी 6-7 और भी पड़े हुए हैं जो आराम कर रहे थे, जिनको खिलाया नहीं था, तो अब उनको प्लेइंग 11 में क्या चांस दे देना चाहिए? तो ये बड़ी अब हैरानकुन बात है और बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन तो इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है जी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया से, जहां पे सीरीज चल रही है। वेस्ट इंडीज तैयारी कर रही है कि पाकिस्तान को भी उन्होंने इसके बाद जो है खेलना है पाकिस्तान के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का कल भी मैच जो है वो एज यूजुअल रहा, यानी कि वेस्ट इंडीज ने आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। मसला ऑस्ट्रेलिया का ये निकलकर सामने आ गया है कि इनके जितने प्लेयर्स हैं अब उन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़ के लीग्स को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट भी जो है वो पीछे जाना शुरू हो। देखिए, अगर आप ऐसे लीग्स को प्रायोरिटी देंगे तो आपकी क्रिकेट तबाह हो जाएगी, चाहे मैक्सवेल, स्टीवन स्मिथ की चले इंजरी है, लेकिन डेविड वार्नर क्यों नहीं गए, वार्नर क्यों नहीं गए, कोई समझ नहीं आया। इसके बाद अगर आप आगे बाकी प्लेयर्स देखेंगे, मैक्सवेल, स्टॉइनिस, जितने आईपीएल के प्लेयर्स थे, रिचर्डसन, सब ने अपने आप को जो है वो बाहर कर लिया, और बहुत ही शर्मिंदगी की यह बात है और बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंसेस जारी है ऑस्ट्रेलिया की। ना बैटिंग उनसे हो पा रही है, इवन बॉलिंग तो उनकी स्ट्रांग है, लेकिन वो प्रेशर जो बॉलिंग में भी दिखाई दे रहा है। हैजलवुड, स्टार्क बिल्कुल वेस्ट इंडीज वाले रहम नहीं कर रहे। पहले बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज ने की, 196 रन का टारगेट दिया 4 विकेट के नुकसान पे। कल एक अच्छी बात यह भी उन्होंने की, बल्कि आप आज ही कह लें क्योंकि सुबह ही मैच हुआ था, 8 सवा 8 बजे मैच खत्म हुआ था। एक अच्छी बात यह की है कि उन्होंने डीजे ब्रावो को इससे पहले नंबर 8, नंबर 9 पे यूज कर रहे थे, और डीजे ब्रावो उतने एकदम से आके बड़ी वाली हिट नहीं कर रहे जो वेस्ट इंडीज की स्टेम बाकी प्लेयर्स कर रहे हैं। तो अब उन्होंने जो ब्रावो थे इनको ऊपर के नंबर पे बल्लेबाजी करवाई है आज के मैच में, और उसके बाद ब्रावो ने शानदार बैटिंग की और 47 रन बनाया 34 गेंदों पे और नॉट आउट गए। इनके सारे चैंपियन है यार। हिटमायर ने 61 रन बनाया 36 गेंदों पे, और एज यूजुअल अंदर रसल जब आते हैं अपना हथौड़ा लेके तो वो स्टार को बिल्कुल बख्शते नहीं है, और उन्होंने बड़ी शानदार किस्म की जो है वो बैटिंग की। ये बैट आता है ना, जो ये यूं नीचे से आता है ना, उठाते हैं, ये वाला जो बैट है ना वो बड़ा गंदा। और डैरिन सैमी का ये स्टेडियम था और बस छक्कों की बारिशें थी। इवन छक्के इन्होंने ज्यादा मारे हैं चौकों से, ऐसे ही है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो छक्के इनके ज्यादा थे, चौके इनके कम थे। इंटरेस्टिंग सीरीज होगी पाकिस्तान और इसके अलावा पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हम तो दुआएं कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो वो टोटली वन साइडेड मैच था, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ भी नहीं किया। पहले बॉल से शुरू डोमिनेशन दिखाई दी वेस्ट इंडीज की, वेट भी 0 पे गए थे और 140 रन पे पूरी टीम आउट हो गई और 2-0 से बर्तरी हासिल है वेस्ट इंडीज को पहले ही। सही है। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है जी बांग्लादेश का जो है वो टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें जो है बांग्लादेश ने जो उनके शैंटू है उन्होंने सेंचुरी मारी है जी। बिल्कुल, पहली इनिंग में तो बांग्लादेश ने बैटिंग की 468 रन बनाए, और जिम्बाब्वे जो पाकिस्तान की फेवरेट टीम अब कंसीडर की जा रही है उनके साथ, जिसमें 136 पे शायद उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो है महमूद उल्लाह ने 150 रन की इनिंग खेली थी पहली इनिंग में, और जहां उन्होंने एक बात की मीडिया में आकर, उन्होंने कहा कि अगर मैं ये मेरा आखिरी टेस्ट हो सकता था क्योंकि मेरे पर प्रेशर था कि मैं रिटायर्ड हो जाऊं, लेकिन उसके बाद मैंने ऐसी इनिंग खेली है तो मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि मुझे कहा गया था कि आप रिटायरमेंट के बारे में सोचें, हम आपको जो है वो बस बाय करना चाहते हैं, और उस पर उन्होंने 150 मारा। इसके बाद जो जिम्बाब्वे की टीम है वो 276 रन बनाकर आउट हो गई। फिर जो है वो बड़ी क्लासिक और शैंटू आए नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए और उन्होंने तेज सेंचुरी बनाई, शानदार और क्लासिक तेज नॉक खेली, सेंचुरी बना के 284 एक खिलाड़ी आउट जो है वो बांग्लादेश ने डिक्लेयर कर दिया, और फिर 477 रन का टारगेट मिला था शैंटू की शानदार सेंचुरी की वजह से, और फिर 256 रन पर पूरी जिम्बाब्वे की टीम आउट हो गई, और इस तरह 220 रन से जो एक इनका टेस्ट मैच था वो जीत लिया। बांग्लादेश ने फुल डोमिनेशन दिखाई है। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे उमर अकमल की भी खबर थी। उमर अकमल की भी खबर थी जी एक हमारे पास कि उमर अकमल के घर को फैंस आए हैं
सेल्फी लेने के लिए। लेकिन उमर अकमल का ये मानना है कि वहां सेल्फी लेते लेते कुछ झगड़ा हुआ तो उमर अकमल कह रहे हैं पता नहीं मुझे मारने आए थे। अलबत्ता दोनों पार्टियों की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कर दी। देखिए उमर अकमल ने पहले पुलिस को रिपोर्ट दी क्योंकि 1 जून में बंदा था, कल की ये खबर थी, लेकिन कल जाहिर है हमने खबर खुद नहीं दी क्योंकि कल वो मैच का इतना हाइप बनी हुई थी और हमें भी बड़ा गुस्सा आ रहा था, तो हम इसी के बारे में बात करना चाह रहे थे। तो उमर अकमल ने फौरन पुलिस को जो है वो बताया कि ये मेरे घर आए और मुझे जान से मारना चाह रहे हैं। तो फिर पुलिस ने जो है वो उनसे पूछा, वो कहती हैं ये हमें मार रहा है। कुछ समझ नहीं आया कि कौन क्या किसको मारना चाह रहा था, लेकिन जो एक बंदा था वो पाकिस्तानी था और दूसरा जो था वो इंग्लैंड, हाँ वो इंग्लैंड का था। लेकिन फिलहाल दोनों कह रहे हैं कि ये हमें मारना चाह रहा था। तो उम्मीद करते हैं ये शो हमारा आज आपका आया पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी बजाइए और दोस्त को फॉलो करें। बिल्कुल इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से, और शैंटू अली को भी फॉलो करें। आज सेंचुरी मारी है मैं मौजूद हूँ क्रिकेट लेवल ऑफिशियल। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।